हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज सुबह सुबह ही मुझे फ़ोन आया मिस्टर राकेश उपाध्याय जी का। राकेश उपाध्याय जी बैंक ऑफ बड़ौदा में एम्प्लॉई हैं और मेरे बहुत अच्छे परिचित हैं, पुराने मित्र भी हैं। राकेश उपाध्याय जी का मानना है कि लगभग उनसे 20 से 25 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी लॉकडाउन के दौरान बात करी और बताया कि उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने लग गई। दोस्तों, जब भी हम एक ही पोजीशन में इस तरीके से काम करेंगे, चाहे इस तरीके से ऐसा मोबाइल चलाएंगे या सोफे पे गलत पोजीशन में लेट करके टीवी देखेंगे, तो हमारा ये जो सर्वाइकल स्पाइन है, ये सर्वाइकल स्पाइन में प्रॉब्लम होने लगेगी। यहाँ पे कंप्रेशन आने लगेगा, नर्व में कंप्रेशन आने से परेशानी बढ़ जाएगी। ये परेशानी इस तरीके से ऐसे आकर के यहाँ हाथों में नमनेस करा सकती है और ऐसा ऊपर जा कर के चक्कर भी करा सकती है। कई लोगों को इसके कारण वर्टिगो आने लगता है, कई लोगों को हाथों में नमनेस हो जाता है जिसके कारण उनको राइटर्स क्रैम्प या लिखने की परेशानी हो जाती है और कई लोगों को यहाँ असहनीय दर्द होता है। आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसा गले में पट्टा लगा करके बांध के चलते हैं, कई लोग उनको कुत्ता पट्टा बोलते हैं। तो इसका मकसद क्या है? ऐसा पट्टा लगा देने से आपकी गर्दन ऐसे नहीं झुकेगी, सो दैट कि ये परेशानी और नहीं बढ़ेगी। तो आपको भी अगर इस तरह का कोई परेशानी हो रही है या आपका रेगुलर ऐसा वर्क है जिसमें आपको लंबे समय तक बैठ करके लिखना पढ़ना होता है या आपको ऑफिस वर्क काफ़ी ज़्यादा 6-8 घंटे 10 घंटे रोज़ करना होता है और आप लगातार कई सालों से इस तरीके का कार्य करते आ रहे हैं, तो अब आपकी उम्र जो है वो 45 साल के ऊपर है, तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप चाहें तो टेबल पे ऐसा एक ऊंचा कांच का बना हुआ आता है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इस तरीके से अभ्यास कर सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका तो है, अगर आपको सर्वाइकल की कोई भी परेशानी हो रही है तो उसके लिए आप भुजंग आसन करिए। भुजंग आसन बहुत ही आसान सा आसन है। जब भी आप सुबह या शाम खाली पेट रहें तो आप भुजंग आसन का प्रयोग कर सकते हैं। भुजंग आसन में हम इस तरीके से गले को जब करते हैं तो ये हमारे सर्वाइकल पे जो कंप्रेशन आया रहता है धीरे धीरे कम हो जाता है। बस आसनों का प्रयोग किसी विशेषज्ञ के सलाह से ही करिए या देख रेख के साथ ही करिए। ऐसा ना हो कि आपने आसन जल्दीबाजी में किया और आपकी परेशानी बढ़ गई। तो आसनों का भी एहतियात बरतना ज़रूरी है। तो आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए भुजंग आसन करिए और प्रयास करिए कि आप झुक करके ज़्यादा काम ना करें। अगर आप मोबाइल बहुत ज़्यादा इससे चलाते हैं तो उसका ध्यान रखें। अगर आप सोफे पे गलत तरीके से बैठते हैं तो गलत तरीके से बैठना बंद करें। आप जब भी बैठें तो इस तरीके से स्ट्रेट होकर के बैठें और काम इस तरीके से किया करें। सबसे बेहतर तरीका इसके लिए जो है, अगर आपको कंप्रेशन आ रहा है तो इसका एक एमआरआई करा सकते हैं। एमआरआई में किस तरीके से दबाव आ रहा है उसके लिए आप चाहें तो न्यूरोस्पाइनल सर्जन को कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर वो लोग ऑपरेशन की सलाह देते हैं तो आप होम्योपैथिक दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाइयाँ इस पर काफ़ी अच्छा कारगर साबित हो रही हैं, जिसमें सिमिसिफ्यूगा है, ब्रेनिया अल्बा है, मैग्नीशिया फास है और भी कई सारी दवाइयाँ हैं। लेट इट बी डिसाइड बाई अ होम्योपैथिक फिजिशियन। कई लोग मेरे इस वीडियो पे बोलते हैं कि मैं दवाइयाँ नहीं बताता हूँ, तो दवाइयाँ इसलिए मैं बताना उचित नहीं समझता हूँ क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन ठीक नहीं है। डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए कि कितना बीमारी की गंभीरता है, कितना दवाई के डोज की ज़रूरत है, कितना उसको पावर देने की ज़रूरत है। तो आप इसके लिए होम्योपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल करें और भुजंग आसन का अभ्यास करें। थैंक यू, धन्यवाद।